गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो एसएससी सीजीएल है उसका प्री और मेंस में हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर की तैयारी करवाते हैं। और प्री में हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक सीरीज लाइव करी है जो कि 3 बजे होती है, जिसे आप अगर डेली देखोगे तो आपको उससे जरूर हेल्प मिलेगी। तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा फैक्ट लेके आऊं जहां पे आपने देखा होगा एसएससी यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। आपने अभी देखे जितने भी एग्जाम आप पीछे प्रीवियस ईयर के उठा के देखेंगे ना, आपको वहां पे एक क्वेश्चन आपको बोरोड फीचर से जरूर मिल जाएगा, यानी कि संविधान के विदेशी स्रोत। आपको पता है भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है, वो एक तरीके से क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें जो पार्ट है बोरोड है। अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, ठीक है, उससे हमने 70% चीजें ले रखी हैं, ये बोला जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हमारा रिमेनिंग 30% है, वो रिमेनिंग 30% हमारा किस चीज से आता है? वो विदेशों से आता है। हमने विदेशों से वो चीजें ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्या समझना है कि हमने किस देश से क्या ले रखा है, जो कि मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जो कि आपने समझना। देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने बहुत चीजें ले रखी, जैसे आप यहाँ समझ सकते हो। यही चीजें हमारी भारतीय सरकार को चलाती है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब आप यहाँ पे ये समझो कि जो हमारा संघ है और जो हमारे राज्य हैं, राज्य सारे सरकारें जो होती है वो केंद्र की बात मानती है। तो ये है फेडरलिज्म कि भाई सभी राज्यों को एक केंद्र चला रहा है। गवर्नर आपको पता है 153 जो शक्तियां गवर्नर के पास होती हैं वही शक्तियां, मतलब गवर्नर छोटा होता है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट के पास जो शक्तियां होती है वही गवर्नर के पास शक्तियां होती है स्टेट में, ठीक है। तीसरा हो गया जुडिशरी। हमारे भारत में 3 टाइप की जुडिशरी, उसका जो लेवल है 3 होता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर आपका हाई कोर्ट, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये आपके 3 है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप बोल सकते हैं यूपीएससी, और यहाँ पे जेपीएससी भी आता है, जिसे हम बोलते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स के लिए बनता है। यहाँ पे आया इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी भारत में 3 टाइप की होती है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 हमारा किस चीज से रिलेटेड है? ये है हमारा नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 से प्रेसिडेंट रूल, जिससे आप लोग स्टेट इमरजेंसी भी कहते हो। ये जो 360 है वो है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लागू हो चुकी है। सबसे पहले हुआ था 1962 से 68 के बीच में, फिर 1971 में, फिर 1975 से, फिर यहाँ पे आपका 77। तो ये 3 बार भारत में क्या हो चुकी है? इमरजेंसी लागू हो चुकी है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से, कितने प्रकार से हो सकता है। देखिए अब आता है ब्रिटेन। देखिए ब्रिटेन ने हम पे राज किया 200 साल। अगर मैं बात करूं, ये लोग 31 दिसंबर 1600 में यहाँ पे आ चुके थे जब अकबर का राज था। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने यहाँ पे, जब आप देख रहे हो 1757 जो कि बैटल ऑफ प्लेसी है, इसके बाद से इन्होंने भारत में राज करना स्टार्ट करा। और 1764 में आपने देखा होगा जब बैटल ऑफ बक्सर था, उसके बाद 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल गई थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। तो यहाँ पे इन्होंने 1765 से जो रूल करना चालू कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी करी है इन लोगों ने। गवर्नमेंट में पार्लियामेंट्री फॉर्म लेके आए थे कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट होगी, लोकसभा और राज्यसभा, उसके 2 क्या होंगे? सदन होंगे, यानी कि हाउस होंगे। लोकसभा ज्यादा पावरफुल होगा, राज्यसभा उतना पावरफुल नहीं होगा। तो ये आपका पार्लियामेंट्री रूल ऑफ लॉ। भाई लॉ कैसे बनाना है? लॉ बनाने में आपकी 4 चीजें आती है। देखिए सबसे पहले तो आएगा आपका स्पेशल मेजोरिटी, स्पेसिफिक मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, फिर आपकी एक आती है मेजोरिटी सिर्फ एक, वो होती है नॉर्मल मेजोरिटी, जो कि होता है आपका हाफ से एक ज्यादा। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो आपके सरकार बनने में भी होता है कि भाई आपने अगर आधे सांसद से एक ज्यादा भी अगर आपने सीट ले ली किसी राजनीतिक पार्टी ने, तो वो सरकार बना लेगी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर कि भाई किस प्रकार से लेजिस्लेचर बनेगा। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे विधानसभा, विधानमंडल। सिंगल सिटीजनशिप, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता है, इसके अलावा आप दूसरी नागरिकता नहीं सकते। अगर आपने किसी और देश का पासपोर्ट भी धारण कर लिया तो भी आपको यहाँ से जो सिटीजनशिप है आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। कैबिनेट सिस्टम कि भाई आपको पता है भारत में संपूर्ण जो हमारी सदस्यता है, आपको पता है सदस्यता कितनी है? 543 मेंबर्स की है। 543 मेंबर्स जो है पर्टिकुलरली आपने देखे होंगे यहाँ पे। तो 543 मेंबर्स का आपको 15% से ज्यादा आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते। रिट सिस्टम आपको पता है भारत में 5 प्रकार की रिटें होती हैं जो कि जारी करती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, और कई बार हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को, इंफीरियर कोर्ट को जिसे हम बोलते हैं। तो आर्टिकल 32 जिसे बी.आर. अम्बेडकर ने बोला है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपका बाइकैमरलिज्म। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 सदन। यूनिकैमरलिज्म मतलब होता है 1 सदन। जैसे कि उत्तराखंड में एक ही हाउस है,
लेकिन अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में तो वहां पे लोकसभा भी, वहां पे क्या है, विधानसभा भी और विधान परिषद भी है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी कि भाई अगर कोई सांसद है, कोई राष्ट्रपति है, कोई ऐसी संवैधानिक पद में तो उसको कुछ प्रिविलेजेस मिलेंगे, तो वो इसमें बताया गया है। स्पीकर इन लोकसभा, एक लोकसभा होगा उसमें एक स्पीकर होगा जो कि उन्हीं में से बीच में से चुन के आया होगा, ठीक है। और बोला जाता है कि जो डेप्यूटी स्पीकर होता है उसको हम किसे चुनते हैं, उसको हम चुनते हैं ओपोजिशन पार्टी से, पर ऐसा ज्यादातर होता नहीं है। ओके, आयरलैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी। डीपीएसपी आपको पता है, आपको ये किसमें मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पार्ट 4 में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर राज्यसभा, राज्यसभा में 12 मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और वो 12 कौन से उससे होते हैं, 12 आपने देखा होगा आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होते हैं, लिटरेचर से होते हैं, फिर आपको एक और किस में दिख जाएगा, सोशल सर्विस में दिख जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जैसे सोशल सर्विस है, और आपको यहाँ पे किसमें मिल जाएगा, एक तरीके से स्किल्स में मिल जाएगा, जैसे कि आपको आपने देखा होगा कि यहाँ पे रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पे कल्चर से उसको ले लेते हैं, आर्ट, टेलीविजन, जो भी है, यहाँ पे 4 फील्ड होती है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे चुना जाएगा, सभी राज्य के विधायक उनको चुनते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स भी मिलकर उनको चुनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये हमने आयरलैंड से ली है। आयरलैंड आपको यूरोप में देखने को मिल जाएगा, जो कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। कनाडा, कनाडा से हमने क्या लिया है कि भाई यूनियन कितना शक्तिशाली होगा, यूनियन के ही निर्देशन पर देश काम करता है, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स, देखिए रेसिडुअरी पावर्स क्या होती है, वो पावर्स जो कि संविधान में लिखित नहीं है और फिर भी राष्ट्रपति उनको यूज कर सकता है, दैट इज द रेसिडुअरी पावर। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, यानी कि सेंटर का मतलब है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति 5 सालों के लिए गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति करता है राज्य में, लेकिन अगर वो चाहे तो उसको 5 साल से पहले भी हटा सकता है। ओके, तो एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, भाई सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को हर कानूनी मैटर पर सलाह देगा, ये बोला गया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है करंट लिस्ट, 3 प्रकार की लिस्ट होती है, करंट नहीं है, कंकरंट लिस्ट होगा ये, वैसे करंट लिस्ट ही बोलते हैं इसको। 3 प्रकार की लिस्ट होती है जिसमें हमको बताया गया होता है कि भाई कौन कौन से टॉपिक कौन कौन यूज कर सकता है। सबसे पहला होगा आपका यहाँ पे यूनियन लिस्ट, फिर आता है स्टेट लिस्ट, फिर कंकरंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ यूनियन जो हमारी केंद्र सरकार होती है सिर्फ वही क्या बनाती है, यहाँ पे नियम बनाती है, कानून बनाती है। स्टेट में हमारे क्या बनाते हैं, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, और जो कंकरंट होता है उसमें आपके दोनों मिलके नियम बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की भाई आप कोई सा भी काम धंधा खोल सकते हो, ये आपको मिलेगा 19(1)(f) में देखने को मिल जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग आपको मिल जाएगा आर्टिकल 108। ज्वाइंट सिटिंग का मतलब है अगर कोई ऐसा मुद्दा जो कि देश हित के लिए जरूरी है और वो मुद्दा लोकसभा में पास नहीं हो रहा है तो राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा और उस मुद्दे को क्लियर करवाएगा। ओके, रशिया यूएसएसआर, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में आपको देखने को मिल जाएगा, पार्ट 4A इसको वो देखने को मिलता है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल आज की डेट में कितनी है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटीज कब जोड़ी गई है और वो क्या है। ओके, वर्ड्स लाइक जस्टिस, ये आपको देखा होगा यहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये हमारे किसमें प्रीएम्बल में है, वो आपको देखने को मिलता है। फ्रांस, हमारे प्रीएम्बल में रिपब्लिक वर्ड यहाँ से लिया है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये वर्ड भी हमने प्रीएम्बल में फ्रांस से लिए। जर्मनी, जिसका नाम था वीएमआर कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हमने यहाँ पे प्रोविजंस लिए हैं। क्या लिए हैं कि भाई जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे निलंबित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 आर्टिकल ऐसे हैं फंडामेंटल राइट के जो कि निलंबित नहीं होते हैं, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। 21 क्या है, यहाँ पे आपने देखा होगा राइट टू लिव, जीने का अधिकार। पावर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होगी इमरजेंसी के दौरान, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा है ये भी आप मुझे कमेंट में बताना। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है कि भाई कैसे राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होगा। राज्यसभा में मेंबर्स होते हैं ना, वैसे तो 250 बोला है लेकिन 250 नहीं होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं आज के डेट में, 245 है वहां पे, वैसे तो कितना बोला है 238 प्लस 12, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीजर इन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के तहत रशिया, हमने कहां से लिया है ये, हमने साउथ अफ्रीका से लिया है कि भाई कैसे हम लोग संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो पैसे वाली चीज है, टैक्स वाली चीज है, रेवेन्यू वाली चीज है, उसको अमेंड करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमको स्पेशल और स्पेसिफिक मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आपने जीएसटी के केस में देखा, जीएसटी लागू करने के लिए हमने स्पेसिफिक मेजोरिटी लगाई। स्पेसिफिक मेजोरिटी में क्या होता है, पहले तो आपको 2/3 मेंबर से उसे पास कराना होगा लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद आधे से ज्यादा स्टेट्स भी उसको क्या करेंगे, पास करेंगे, तभी जाके वो लागू होगा, जैसे कि जीएसटी के केस में आपने देखा है। जापान क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, भाई लॉ के द्वारा कौन कौन से प्रोसीजर को एस्टैब्लिश करा गया उनको आपने फॉलो करना है।
ये बताया गया आपको किसके द्वारा, जापान के द्वारा। यूएसए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई प्रेसिडेंट को हम किस तरह से उठाएंगे, यह है आर्टिकल 61। इंपीचमेंट बोलते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या रूल है, क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को आप कैसे हटा सकते हो, लाइक मैनर अनलाइक मैनर, इसमें आपने देखने को मिलेगा। किस बेसिस में हटाते हैं सुप्रीम कोर्ट, वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, ठीक है। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ आपको कहां देखने को मिलेगा, यूएसए और इंडिया में। सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, ठीक है। हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उस 6 फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत बहुत सारे राइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 6 फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए थे, यहाँ पे यूएसए से लिया है हमने राइट का कंसेप्ट। और दुनिया का पहला देश जिसने अपने नागरिकों को राइट्स दिए थे दैट इज ब्रिटेन। ओके, जुडिशियल रिव्यू आपने देखा होगा, जुडिशियल रिव्यू सिर्फ आपको कहां देखने को मिलता है, यूएसए और इंडिया में। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई नियम केंद्र सरकार ने लागू कर दिया तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम सत्य है या फिर वो लागू होता रहेगा, उसे जुडिशरी से पास होना भी जरूरी है। जुडिशरी की इंडिपेंडेंट प्रियम्बल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ भी हमने यूएसए से ही लिया है। तो गाइस ये कुछ मैंने आपको फटाफट जल्दी से बताया था बॉरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए रोजाना 11 बजे लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।